जोहार, नमस्कार। मैं हूं सत्य कुमार और आज हमारे साथ में एक मेहमान जुड़ने वाले हैं जो जेल कैंप के प्रधान महासचिव हैं फरजान खान जी। जोहार फरजान जी। जोहार और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जोहार और सलाम। तो फरजान जी, हमारा ये आपसे एक पहला सवाल है कि अभी आपके पार्टी में देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, आपके पार्टी में बहुत उथल पुथल हो रही है और एक दूसरे के प्रति आलोचना भी हो रही है आपके संगठन में। तो संगठन आप लोग आगे कैसे चलाइएगा? देखिए, उथल पुथल ये पार्टी में हो नहीं रही है। जो आया आंदोलन में आया, जो झारखंड के हित के लिए आया, वो उथल पुथल नहीं हो रहा। जो मलाई खाने आया है वही उथल पुथल कर रहे हैं। जिसको चाहिए विधानसभा सीट, वो भी कौन सा सीट जहाँ हॉट सीट है विधानसभा का, जहाँ लोग जेल गए हैं, जहाँ हम वहाँ के लोग जेल गए हैं, लाठी खाए, उस सीट को वो लोग मांग रहे हैं कि उस सीट में वोट ज़्यादा है। अच्छा, और एक चीज़, जैसे अभी 2-3 दिन हो रहा है, 2-3 दिन पहले आपका जो पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी ने अपना इस्तीफा जारी किया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो क्या कारण है, मैंने पार्टी मैंने रिजाइन क्यों किया? देखें कि वो 2 साल से आप लोग के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे थे संजय मेहता जी, और अचानक ऐसा पार्टी में क्या हुआ जो अचानक वो मतलब इस्तीफा दे दिए? देखिए, इस्तीफा देने की बात नहीं थी। वो केंद्र अध्यक्ष और फरजान खान से वो डायरेक्ट डिमांड किए थे मांडू और रामगढ़ मुझे दीजिएगा तब मैं पार्टी में रहूँगा, वरना नहीं रहूँगा। वो 10 साल से बहरी विधानसभा में तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि आप बहरिया या बरकट्टा लड़िए, लेकिन नहीं, उसे रामगढ़ और मांडू चाहिए। क्यों चाहिए उसको? क्योंकि वहाँ पर देखिए कि वहाँ उसका वोट ज़्यादा आया है। रामगढ़ मांडू में हजारीबाग लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट रामगढ़ और मांडू से आया हुआ। इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम तो लोकसभा में 1,57,000 वोट लाए लमसम। अब फिर विधानसभा में बरकट्टा या बहरी से हम लड़ेंगे तो 10-15 हज़ार वोट आएगा, तो अस्तित्व गिर जाएगा मेरा। मतलब मेरा जो ग्राफ होता है वो ग्राफ गिर जाएगा, जिसके कारण वो थोड़ा पैसे से वकील भी है, वकील पढ़ाई किए हुए हैं, थोड़ा तेज चैनल है। तो वो सोचे कि चलो रामगढ़ से या मांडू से लड़ जाएंगे तो मेरा वो फिट बरकरार रहे। अच्छा। अरे भैया, आप 10 साल से अब तैयारी कर रहे हैं बरी में और अचानक रामगढ़ मांगिएगा और मांडू मांगिए, फिर वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, उनका और एक आरोप है कि आप लोग जहां सभा करते थे उनको स्पीच देने से आप लोग रोकते थे। अब बोला जाता था कि आप लोग स्टेज के पीछे से कि नहीं, इनको स्पीच नहीं देने दीजिए संजय मेहता जी को। तो इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, मेन बात, संजय मेहता वो 1 साल पहले आए हमारे JBKSS में। 1 साल पहले आए। 1 साल पहले से उनके जितने भी फेसबुक, जितने भी उसका सोशल मीडिया माध्यम से देखिए कि वो कितने मंच में भाषण दिए, सैकड़ों मंच में भाषण दिए। अगर हम लोग माइक से रोकते तो गिन चुन के 1-2 ही मंच में भाषण देते हैं। उसको तो हम लोग सैकड़ों मंच में उसको भाषण दिए हैं और सैकड़ों मंच में हम उनको बाकायदा पोस्टर तक लगवाए हम लोग जी। और ये अफवाहें उड़ रही है संजय मेहता को लेकर के कि वो हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़े, उस लोकसभा के जो प्रत्याशी विपक्षी दल के थे उनसे उनका उठना बैठना, उनसे उसका संपर्क था। ये बात में सच्चाई है या फिर हवा ही है ये? देखिए, संपर्क रहे या उठना बैठना रहे, वो व्यक्तिगत जो विचार रहेगा तो हम लोग उसमें रोक नहीं सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत विचार रहता है तो वो बैठ सकता है, उसमें तो हम रोक नहीं सकते हैं। भले उसको सुनने में आता है कि उनका जो हमारे जो भी वहाँ के हमारे जो वहाँ के सांसद है उनसे उनका बहुत ही अच्छी तालमेल रही है। अब क्या है क्या मैटर नहीं है, वो संजय मेहता ही अच्छे से जानते हैं। किसके दिल में क्या, वो तो हम नहीं पढ़ सकते ना सर। तो आप लोग को कभी ऐसा पहले आभास हुआ होगा कि संजय मेहता आगे चल के पार्टी को छोड़ सकते हैं? कभी वैसा आप लोग हमेशा एक साथ में बैठते उठते हैं? टाइगर जयराम महतो से ज़्यादा आपसे संपर्क रहा है वो आपका संजय मेहता जी का, कोई भी चीज़ है पूछने के लिए आपसे ही आते होंगे, तो आप लोग को कभी ऐसा आभास हुआ होगा? देखिए, हम JBKSS में 2 ही लोग बहुत सबसे ज़्यादा मानते थे। पहला जयराम महतो, दूसरा संजय मेहता। लेकिन संजय मेहता इतना दगाबाज निकल जाएगा, मुझे बहुत तकलीफ लगा उनकी। हम उनको प्रत्याशी जब बने हजारीबाग के, वो कंटिन्यू जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं, कंटिन्यू 15 दिन तक हमसे और जयराम महतो से डेली मिलते थे। रात को डुमरी के जंगल में मिल रहे, जहाँ पहुँचते थे फिर वहाँ पहुँच जाते थे वो। तो फिर वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, आप लोग उनसे मिल ही नहीं पाते हैं, आप लोग से बातचीत नहीं हो पाता है, संपर्क नहीं हो पाता। तो क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है? फिर बिना संपर्क और बिना फोन का किसी को लोकसभा टिकट नहीं मिल जाता है। वो संपर्क किए हैं, उससे पूछिए। जब लोकसभा टिकट घोषित होने से पहले जयराम महतो और हमसे कंटिन्यू 1 महीना और 15 दिन तक कंटिन्यू हमसे मिलने आते थे डेली। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे रात को फिर घर जाते थे वो। तो कैसे नहीं मिले? तो मतलब ये संजय मेहता जी ये जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है? देखिए, जाहिर सी बात है, बेबुनियादी है। उसका माइंड में क्या चल रहा है आप जानवे करें। थोड़ा हम तो आपको पहले बोल दिए, वो थोड़ा तेज चैनल है, ठीक है। वो लाइमलाइट में रहने पसंद करते हैं। आप जितना भी देख रहे, सुदेश जी रहे, हेमंत जी रहे,
बाबूलाल मरांडी जी रहे, जितना भी लोग को देखिएगा आप, कोई भी मुख्यमंत्री रहे या विधायक रहे, उनको देखिए नॉर्मल कपड़े में रहते हैं। ये भारी गर्मी में, जून की मौसम में हम लोग जो प्रचार करते चुनाव में तो हाफ टी शर्ट में घूम रहे थे, वो बंडी लगा के घूम रहे थे। चमड़ी मजबूत है लग रहा, तभी तो बंडी का धूप से मैंने बंडी उतर नहीं रहा। बंडी उतर नहीं रहा। वो मुंबई और दिल्ली का नेता बनने खोज रहे हैं, झारखंडी नेता बनने नहीं खोज रहे हैं। अब मिट्टी से लगा रहा था तो अब नॉर्मल पहन के घूमते हैं। अब तो फॉर्मल सूट और बंडी पहन के जनता के बीच जा रहे, तो अब क्या मैसेज देना चाह रहे जनता को? आप देख लीजिए, बाकी झारखंड के जितने भी नेता है, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सुदेश जी, हेमंत जी, बाबूलाल जी, जितने भी देख लीजिए, और जितने विधायक देख लीजिए, सब नॉर्मल रहते हैं, जनता भी नॉर्मल के रूप में जाते हैं। और ये नॉर्मल रूप में क्यों नहीं जाता? गर्मी बंडी पहन के जाता है। तो और एक चीज़ जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये संजय मेहता जी ने आप लोग से जो डिमांड किया, रामगढ़, मांडू और बड़का गांव का डिमांड किया, तो वो रामगढ़ और मांडू का डिमांड किए, तो वो बड़ी विधानसभा से अपना तैयारी कर रहे थे पहले से, तो फिर उस विधानसभा में वो तैयारी क्यों ना करना चाहते? वो उनके समुदाय के लोग ज़्यादा हैं उस क्षेत्र में। देखिए, एक कहावत है, बुजुर्ग लोग कहता है कि फलानवा को घी पसंद नहीं है, फलाना घी पचता नहीं है, उसको भी इज्जत पचता नहीं है, ठीक है। आम आदमी पार्टी में 2019 में विधानसभा में 700 वोट लाया, उसको वहाँ सम्मान मिला, और उनको हम लोग उठा के JBKSS में लाए, वहाँ उनको 1,57,000 लमसम वोट मिला है। उनके बावजूद उनको हम लोग झारखंड का चेहरा बनाए, उनके बावजूद उनको जितना 700 वोट आया ना, उतना मांडू में हमको लगता है 50 बूथ से 700 वोट प्लस वोट आया उनका। जितना पर लोग विधानसभा वोट आया, उसको हम लोग एक बूथ से वोट उठा के दिए हैं। उनके बावजूद भी उसको सम्मान नहीं मिला। भाई कैसा सम्मान? आप लोकसभा से पहले आप नॉर्मल रेड रंग का खटारा गाड़ी में घूमते थे, जीतने के बाद अचानक स्कॉर्पियो एन में घूम रहे हैं। हारने के बाद, जीता नहीं है। हारने के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद आपकी स्कॉर्पियो एन नया ले लिए हैं। कहाँ से आया होगा स्कॉर्पियो एन? वो तो हमको नहीं पता, वो अच्छा जानते, कोई मित्र होगा, गिफ्ट मिला होगा। हारने जितना गिफ्ट मिलता है ना, वो हो सके किसी से हारने के लिए गिफ्ट लिए होंगे, या किसी का फलना वोट करने गिफ्ट लिए होंगे, हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है राजनीति में कि चलो भाई तुमको खड़ा हो जाओ, सब फलना का वोट काट दो, तुमको एक स्कॉर्पियो दे देंगे, एक ये दे देंगे। हो सकता है, हम क्लेम नहीं लगा रहे, वो अच्छे इंसान है, लेकिन हो सकता है, क्लेम नहीं लगा रहे। अब सुनने हमारा ये नया थार आया, 5 डोर वाला आया, सुने वो भी ऑर्डर देने गए थे आपका रांची और मांझी का क्या नाम, शोरूम में गए थे, ऑर्डर देने गए हैं वो। अब कैसा सामान, आपको 1.5 लाख वोट भी आया, उनके बाद आप खटारा गाड़ी से स्कॉर्पियो एन में आ गए, उनका आपका थार ऑर्डर हो रहा है, आपको कौन सा सामान चाहिए बाप, हम समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, संजय मेहता, अच्छा संजय मेहता को अगर पार्टी से इस्तीफा देने के बाद क्या मैंने उसका कोई प्रभाव पड़ेगा पार्टी में? देखिए, हम चाहते हैं जो पार्टी में ईमानदार रहे वो रहे, छल कपट इंसान हमको नहीं चाहिए पार्टी में जी। और संजय मेहता जी छल कपट किए जनता के साथ। देखिए, मैं बतलाना चाहता हूँ आपको, फेसबुक में एक ये लोग संजय मेहता के 3 थे, जैसे तीर्थनाथ आकाश भी थे, संजय मेहता जी, हम तीर्थनाथ आकाश जी को हम कुछ बोलना नहीं चाहते, मतलब ये वो लोग एक साथ मिला के 3 टीम मिला के एक फेसबुक में बनाए थे ग्राम सभा। 5 सितंबर 2020 को ग्राम सभा बनाए थे। ग्राम सभा का वो न्यूज का पोर्टल था, न्यूज के माध्यम से सबको न्यूज था, हम लोग भी ये किए थे, लाइक किए थे, फॉलो किए थे। झारखंड में जितने अपडेट थे सब संजय मेहता बतला रहे थे, हम लोग वो देख रहे थे, हम लोग को अच्छा लग रहा था। उनके बाद फिर उसके बाद 9 सितंबर 2020 को द ग्राम सभा हो गया जी। फिर 7 अक्टूबर 2020 को द ग्राम सभा, मतलब ये हो गया, मतलब द ग्राम अलग हुई, सभा लगे, मतलब थोड़ा स्पेस दे दिया गया। फिर 29 जून 2023 को उस पेज का नाम चेंज करके संजय मेहता कर दिया जाता। ये फ्रॉड है कि नहीं? ग्राम सभा में सब जुड़े थे, हम जुड़े थे। आज तक हम चैनल को ज्वाइन किए और आज तक चैनल कर देगा अंजना ओम काश्यप, तो ये गलत बात है ना? गलत है। जैसे आपका द फॉलो अप, हम लोग सन्नी जी को देख के नहीं जुड़े हैं, हम लोग पंडित जी को देख के नहीं जुड़े हैं, हम लोग द फॉलो अप का न्यूज़ देख के जुड़े हैं, फॉलो अप से जुड़े हैं। कल दिन सन्नी जी उसका नाम चेंज कर देंगे तो वो सन्नी जी गलत करेंगे। द हजारीबाग, जोहार हजारीबाग में फैज अनवर जी वो पेज बना है, हम लोग जोहार हजारीबाग को देख के चुने हैं, हम लोग जोहार हजारीबाग का न्यूज़ पसंद करते हैं, इसलिए फॉलो किए हैं। कल दिन वो फैज अनवर
का नाम कर देंगे, ऑफिशियल पेज नंबर कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं जनता का धोखा होगा, क्योंकि हम लोग न्यूज़ के माध्यम से वो फॉलो किए थे। आप जब फॉलोअर बढ़ गया तब पेज का अपना नाम नहीं लगा सकते उसमें, ये गलत बात है। वो तो पहला सच छल कपट कर चुके हैं, क्योंकि द ग्राम सभा न्यूज़ चैनल को अपना फॉलोअर बढ़ गया, 84 या 85 क्या हो गया, उसका नाम चेंज करके कहते मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं दिखा हम लोग सोशल मीडिया के हम माध्यम लोग से watch कर रहे मान थे। सम्मान पूरा दिए हैं, जितना हो सके उतना मान सम्मान दिए। अब उनको मान सम्मान कैसा चाहिए, हो सके उनको मान सम्मान गाली हो सकते हैं, या हो सके उसको मान सम्मान आरती से हो सके मान सम्मान टीका लगा के हो सके मान सम्मान डेली मान सम्मान हो सके माला बना के ढोलक बजा के आगे चलना, ये भी मान सम्मान हो सके। तो अब हम लोग से पूछना चाहते हैं, अब कैसा मान सम्मान चाहिए? हम लोग तो जितना हो सके अपना तरफ से तो दे दिए मान सम्मान, जनता से दिलाए, सबसे दिलाए। उनका आरोप है कि आप लोग केंद्रीय अध्यक्ष के जो इर्द गिर्द माने जो कुछ लोग रहते हैं उनको उनसे मिलने से रोका जाता है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, उससे पूछ लीजिएगा कि डुमरी का पीर तोड़ के जंगल में वो रात को बिना संपर्क कैसे पहुंचे? बिना संपर्क कैसे पहुंचे? लोकसभा टिकट कंफर्म होने से पहले आप डेली क्यों कैसे संपर्क हो रहा था जी? आप 1 साल से संपर्क कैसे कर रहे थे जी? पूछिएगा उनसे। तो अभी ये मेन जो है उनका रूठने का जो विषय है वो टिकट को लेकर के है। उनको देखिए, डिमांड था मांडू और रामगढ़, और इन जगह उसको नहीं मिलने के कारण जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए। उनको चाहिए परोसा वाला खाना, ऐसा नहीं कि खाना बनाए, खाना बना के भी परोसे, ऐसा नहीं उसको कोई परोसा कोई खाना कोई और बनाया जाके खा ले, ऐसा नहीं करना है। रामगढ़ के लोग कहाँ जाएंगे जो मेहनत किए, जो जेल गए? मांडू के लोग जो जेल गए मेहनत, वो कहाँ जाएंगे? आपका क्या बोलते हैं, आप तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं जी, भरी में जाकर तो कीजिए, बरकट्टों में जो जाके मांगिए दोनों में दे देंगे आपको। लेकिन मांडू और रामगढ़ बोलिएगा हमने देंगे आपको, हम चलेंगे साथ बोल रहे हैं। अभी भी उसका जो इस्तीफा वो वापस ले लेगा। केंद्र जी को बुलाइए जयराम महतो को, उसको बोल दीजिए कि मांडू या रामगढ़ कंफर्म करने, वो दौड़ तुरंत आ जाएंगे। ऐसा बात है? ऐसा बात है। उसको बोलिए कि संजय मेहता को मांडू घोषित करते हैं, देखिए दूसरा दिन आ जाएंगे बंडी पहन के। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग संगठन को आगे माने किस तरह प्लानिंग चल रहा है? अभी सुनने में आ रहा है कि नहीं सो आप लोग के संगठन में थोड़ा बहुत और भी माने विकेट गिरने वाला, ऐसा माने सवाल आ रहा है। विकेट देखिए, पहले बोलिए जो मलाई खाने आया वो लोग भागेगा, जो संगठन को मनाने आया, जो झारखंड के हित में आया वो रहेगा, जो संगठन को मनाने आया वो रहेगा। आप सोचिएगा कि विकेट गिर रहा है, वो सब मलाई वाले लोग हैं। जो विधानसभा चुनाव लड़ने आए, जो अपने चक्कर में आए, अपना स्वार्थ के लिए आए, वो लोग भागेंगे। जो झारखंड के लिए आए हैं, जो संगठन के लिए आए, वो कभी नहीं भागेंगे। चलिए, तो आप लोग माने कितने सीटों पे माने ये सुनिश्चित कर पाए कि ये जेबी कैसे से जेल के मतलब अपना जो है उम्मीदवार माने खड़ा कर रही है इस बार? देखिए, लमसम तो हम लोग चाह रहे कि 81 सीट से लड़े जी, चाह रहे हैं, लेकिन 70-75 तक जाएगी, हमने कोशिश रहेगी। तो एकदम पूरा हो गया, टीम अपना तैयारी हो गया पूरा? जी, टीम तैयारी हो चुका है। अब बीच बीच में बुलाया जाएगा, और हमको लगता है कि यही लास्ट सितंबर में, सितंबर चला ना, लास्ट सितंबर में आपका जारी हो जाएगा। मतलब सितंबर के लास्ट तक मतलब जो है जितने भी हमारे प्रत्याशी है सबका मतलब घोषणा कर दिया जाएगा, इस विधानसभा से ये प्रत्याशी होंगे। जी।